नमस्कार। मैं प्रियंका सिंघल, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने आई हूं। आज का टॉपिक है कि हमारा बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। मास्टर बेडरूम या बच्चों का बेडरूम, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर सही दिशा में नहीं है तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे जीवन में इससे देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपका बेडरूम सही दिशा में है तो आप एक पीसफुल स्लीप ले सकते हैं और जिससे आपका पूरा दिन सुचारू रूप से चलता है। अगर आपका बेडरूम भी गलत दिशा में है तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी जिसमें आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या आप उतनी पीसफुल नींद नहीं ले पा रहे हैं जिससे आप अपना 100% अपने वर्क में दे सकें। सीधी सी बात है, जब आप पूरे दिन काम करेंगे तो आपको जब नींद रात में चाहिए तो उसका भी पीसफुल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट्स आपके काम पर दिखेंगे ही दिखेंगे। तो कौन सी ऐसी दिशा हो जिसमें सोने से हम अपने उस एनर्जी को वापस गेन कर सकें और पूरी शक्ति और एनर्जी के साथ हम वापस किसी भी काम में फिर अपना 100% दे सकें। तो इसके लिए सही दिशा का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस दिशा में हमें सोना है अगर आपको ये पता होगा तो आप वो एनर्जी वापस से इकट्ठा कर पाएंगे और अपने काम में 100% उस एनर्जी को लगा पाएंगे। जैसा कि एंसेंट वास्तु में या बहुत सारे वास्तुशास्त्री बोलते हैं कि साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है उसका जो बेडरूम होता है, सिर्फ वही एक दिशा सोने के लिए सबसे बेस्ट दिशा मानी जाती है या मास्टर बेडरूम के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी कि साउथ वेस्ट की दिशा बहुत अच्छी है सोने के लिए, लेकिन किसके लिए? साउथ वेस्ट की दिशा सभी के लिए वैसे तो सोने के लिए बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बेसिकली घर में जो भी अर्निंग करने वाला पर्सन है या घर में जो भी अर्न कर रहा है, घर को चला रहा है, बेसिकली अगर उसका बेडरूम साउथ वेस्ट की दिशा में होगा तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी का कारक है साउथ वेस्ट, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूं कि अर्थ एलिमेंट यहां से स्टार्ट होता है। अर्थ एलिमेंट की ये दिशा है जो कि एक स्थिरता जिसके अंदर है, जैसे एक स्टेबिलिटी होती है, एक धरती के अंदर ठहराव होता है। तो ये उस इंसान को दिया जाता है आपकी फैमिली के, जो आपकी फैमिली को एक ठहराव के साथ इकट्ठा करके रखता है और उसका भरण पोषण करता है। तो साउथ वेस्ट की दिशा घर के उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे रूम इसका किसी भी का भी हो सकता है इस दिशा में, उसी के लिए अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप इसको किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं अपने घर के, जो हमारा घर चला रहा है या अर्निंग पर्सन है या घर का बड़ा इंसान है, जो पूरे फैमिली को मिलाकर एकजुट करके रखता है, एक धरती की तरह अपने कर्तव्य को निभाता है, उसका बेडरूम सबसे बेस्ट रहता है साउथ वेस्ट दिशा में। इसके बाद अगर साउथ की जो दिशाएं हैं, मैं आपको पहले बता चुकी कि साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं जो कि एक पीसफुल हमें स्लीप देने में बहुत मतलब इफेक्ट देते हैं उस चीज को। तो अगर आप साउथ की तरफ सिर करके सोते हैं, ये साउथ की सारी दिशाओं में आपका बेडरूम होता है और साउथ की तरफ आपका सर और नॉर्थ की तरफ पैर होते हैं, तो ये सबसे अच्छी नींद का कारक है। सिर्फ एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट की तरफ आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट की दिशा में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये अग्निकोण है। अग्निकोण में जब भी हम सर रख के सोते हैं या उस दिशा में सर करके सोते हैं तो क्या होता है कि एक उथल पुथल हमारे दिमाग में चलती रहती है, या उस रूम में सोने वालों के रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं होते हैं, झगड़े का कारक बनते हैं वो, क्योंकि साउथ ईस्ट है ही अग्नि का कारक। तो आपस में एक फायरनेस, मतलब एक अग्रेशन रहता है, आर्ग्यूमेंट रहते हैं काफी। तो एक साउथ ईस्ट की दिशा अगर आप छोड़ दें, उसके बाद साउथ कि आप जो भी दिशाएं हैं उसमें अगर आप सोते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है और एक गहरी और पीसफुल नींद आपको देता है। तो सबसे अच्छी दिशा हमने आपको बताई कि साउथ की दिशाएं हो गई या साउथ वेस्ट की दिशा हो गई। इसके अलावा आप नॉर्थ दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ सर करके नहीं सोए कभी भी।
इसके साइड इफेक्ट्स आपको अपनी लाइफ में दिखाई देंगे। 2 नहीं, 4 नहीं, 10-15 दिन तक नहीं दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर कॉन्टिन्यूसली आप उत्तर दिशा में सो रहे हैं, नॉर्थ की दिशा में सो रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे आपको अपनी लाइफ में। तो अपना सोने की दिशा ठीक कीजिए। आपके घर के मास्टर बेडरूम अगर आप नया घर बना रहे हैं तो इस तरह से प्लान कीजिए कि उन दिशाओं में आए जहां आप पीसफुल नींद ले पाए, आपके रिलेशंस आपस में अच्छे हों, बाउंडिंग अच्छी हो, क्योंकि आप उसी एनर्जी को जो आप रात में इकट्ठा कर रहे हैं उसी को आपको नेक्स्ट डे अपने जीवन में लगाना है। उसी एनर्जी के साथ आपको सब कुछ अर्न करना है, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है उसी एनर्जीज के साथ। तो एक पीसफुल नींद का होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ पे। तो अपने मास्टर बेडरूम को इस तरह से प्लान कीजिए। नॉर्थ की दिशाओं में मैंने जैसे कि बताया कि सर करके कभी नहीं सोना है, या नॉर्थ की तरफ थोड़ा अवॉइड करें अपने बेडरूम को। जैसे नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की दिशा है, वो हमने आपको पहले बता रखा है कि वो मंदिर और भगवान के लिए बनाई गई दिशा है। इस तरफ भी आप कभी अपना बेडरूम न बनाएं, उस दिशा को सिर्फ मंदिर के लिए यूज करें। और अगर मंदिर आपका उस दिशा में नहीं है तो उसको खाली रखें, मतलब जितना आप उसको खाली और साफ सुथरा रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वेस्ट दिशा में भी आप एक बार के लिए अपना रूम बना सकते हैं, वेस्ट साइड में। ईस्ट में आप अपना रूम बना सकते हैं, लेकिन आप जोन वाइज अगर आप देखेंगे तो साउथ में बेस्ट रहता है आपका रूम, या साउथ वेस्ट की तरफ बेस्ट रहता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपके रिलेशंस को, आपकी अर्निंग को अच्छा करेगा, पीसफुल नींद आपको देगा, जिससे आप एनर्जी इकट्ठा करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, नए नए कामों को करने के लिए उस एनर्जी को लगा सकें। तो ठीक कीजिए अपने रूम को, अपने सोने के कक्ष को, या फिर अपनी डायरेक्शन को कि आपका सर साउथ की तरफ हो। अगर आपका बेडरूम भी किसी ऐसी दिशा में है और आपका बेड गलत दिशा में आ गया कि वो उस रूम, आपका रूम मानिए है साउथ में, लेकिन आप रूम के ऐसे कॉर्नर में सो रहे हैं, ऐसी वॉल से बेड लगाकर सो रहे हैं जो कि नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो ये भी आपको साइड इफेक्ट्स ही देगा। ये आप गलत फहमी में ना रहिए कि अगर आपका रूम साउथ में है तो आप फिर उसके इफेक्ट्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं। फिर लोग वास्तु को कहते हैं कि वास्तु इतना इफेक्टिव नहीं है। पहले समझिए उस चीज को। अगर आपका रूम साउथ की तरफ है और साउथ डायरेक्शन में ही आप अपना सर करके सो रहे हैं, या आपके बेड का सिराना कहिए तो साउथ की तरफ है, तभी वो पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको देगा। सिर्फ रूम साउथ में होने से ही सब कुछ नहीं है। आप सो किस दिशा में रहें, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी दिशा है, मानिए आप साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम है, लेकिन आपकी जो बेड का सिराना है या बेड का बैक जिस वॉल से लग रहा है वो साउथ की तरफ आ रही है, तो फिर भी आपका रूम ठीक है, यानी कि आप सही दिशा में वो नींद ले रहे हैं। तो समझिए, डेप्थ में जाइए, वास्तु को सीखिए। हमारे पॉइंट्स जो हम बता रहे हैं उनसे आई होप बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से हम आपको बताते हैं। उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ी से शिफ्टिंग के थ्रू ही आप देखेंगे कि बहुत कुछ चीजें सही हो रही हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स आप ला पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आज ही चेंज कीजिए और देखिए इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स। नमस्कार, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।